बच्चों आज चैप्टर अलग टाइप से देखते हैं अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें पहला एक क्वेश्चन पढ़ना है आप लोगों को, आइडियल गैस इक्वेशन। इस आइडियल गैस इक्वेशन को हर बच्चे को पता होता है, PV इक्वल टू nRT। मगर एक्चुअली दिस इक्वेशन इज डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी जो होगी इसकी वो होगी इन टर्म ऑफ डेंसिटी। पहली कैटेगरी इन टर्म ऑफ डेंसिटी। अगर हम इसी इक्वेशन को दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये वॉल्यूम जो है इसके नीचे जाएगा, तो PM इक्वल टू NM अपॉन VRT। एक्चुअली मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो गया, तो PM इक्वल टू रो RT। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन टर्म ऑफ डेंसिटी। सेकंड इक्वेशन आती है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो आप करो PV इक्वल टू nRT, ऐसे लिख रहने दो, PV को भी ऐसे लिख रहने दो, nRT के बराबर Na से ऊपर Na से नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दिया। फिर आप PV इक्वल टू NNA, इस R के नीचे Na लिखो, T ऐसे लिखो। यहाँ पे R अपॉन Na एक्चुअली में जो होता है वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो PV इक्वल टू कैपिटल N KBT। साइड में आप इस चीज़ को मेंशन कर दो, बिकॉज N इंटू N इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यार R अपॉन N इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो एक्चुअली में KB जो होता है इसका नाम होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके बाद आपको इसमें एक टेक्निक बताऊंगा। कभी भी आपकी इंटरनल एनर्जी से क्वेश्चन बता रहा है तो आपको क्या करना है, इंटरनल एनर्जी में एक फार्मूला याद रखना है, U इक्वल टू NF/RT अपॉन 2। इस फार्मूला की टेक्निक है नफ़रत दो वाला डिवाइड में होगा, नफ़रत 2। हेयर N इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, F इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है तीन कैटेगरी में आती हैं। मोनो एटॉमिक गैस, तो जो आपकी मोनो एटॉमिक गैस जो होगी तो उसके लिए F इक्वल टू 3 होगा। डाया के लिए F इक्वल टू 5 होगा। ट्राई के लिए फर्दर दो कैटेगरी, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर में आपका CO2 आ जाएगा, C2H2 आ जाएगा। नॉन लीनियर में आपका H2 आ जाएगा, अमोनिया ETC। तो लीनियर में 5 और नॉन लीनियर में 6। एग्जाम्पल के तौर पर आपसे इंटरनल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस की पूछी तो आपको पता है F इक्वल टू 2। फार्मूला हमारे पता है नफ़रत 2, N की वैल्यू 2 यानी 3/2 RT। तो इस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं किसी भी गैस की। इसके बाद देखते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। एक्चुअली मोलर स्पेसिफिक हीट की कैटेगरीज जो होती हैं वो दो होती हैं, एक CV और एक CP। एक्चुअली CV का फार्मूला हमें याद रखना है, CV इक्वल टू होता है फाड़ 2। CV का फार्मूला याद रखना है फाड़ 2। CP का फार्मूला याद नहीं रखना है, CP की जगह आपको याद रखना है CP माइनस CV इक्वल टू R। CV की वैल्यू यहाँ से प्रोडक्ट कैलकुलेट करके इस फार्मूले में CV की वैल्यू बाहर निकाल कर देंगे तो CP की वैल्यू हमारे पास आ जा करेगी। बस मोलर स्पेसिफिक हीट में CV एंड CP याद रखना है, और CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CV। ये इसका नाम जो होता है इसका मेयर्स रिलेशन करके भी इसको बोलते हैं।
तो मोलर स्पेसिफिक हीट में सिर्फ CV इक्वल टू फाड़ दो और इंटरनल एनर्जी बोले तो नफ़रत दो। इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद जो अपना आता है वो आता है मीन फ्री पाथ। अगले टॉपिक का नाम है मीन फ्री पाथ। तो इसमें इस मीन फ्री पाथ को समझना है। हमने क्या कंसिडर करा, एक कंटेनर है, इसके अंदर 3 गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ये आपका फिक्स है, ये गैस मॉलिक्यूल भी फिक्स है, ये आपका गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो ये टक्कर एक इधर मारी, एक टक्कर नहीं इधर मारी। तो ये जो डिस्टेंस चला एक टक्कर में, ये जो डिस्टेंस चला एक्चुअली इसी डिस्टेंस को बोलते हैं लैम्डा। तो एक्चुअली जो लैम्डा का फार्मूला याद होता है वो अपना 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। ये फार्मूला डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। एन की वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, डी इज द डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक फार्मूला याद रखना है। सेकंड फार्मूला इसका होता है जो वो आप PV इक्वल टू एन KBT से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से P/KBT इक्वल टू N/V। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम यही स्मॉल n होता है। इसकी वैल्यू आप इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 1/√2 पाई, इस n की वैल्यू P/KBT पुट करेंगे और डी स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो आपका ये लैम्डा इक्वल टू KBT/√2 पाई P डी स्क्वायर। ये आपका जो लैम्डा आया है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो आपका लैम्डा जो आया है वो आपका लैम्डा डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायमीटर के ऊपर है। तो आपको ये वीडियो में 2-3 मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए और इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है VRMS से, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, रिप्रेजेंटेशन VRMS। डायरेक्ट फार्मूला रखना है अपने को। VRMS जो होता है वो √3/RT/m। एक्चुअली m जो होता है ये आपका मोलर मास होता है। इसको आप kg/m³ में, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ग्राम में और आपको kg/m³ लेना है। और इसका दूसरा फार्मूला जो होता है √3 KBT/m। हेयर m जो होता है मास ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल। सिंगल गैस मॉलिक्यूल मास होगा तो उसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। कैपिटल M पूरे मास का मोलर मास आप पुट करेंगे तो R की वैल्यू उसमें होगी। तो VRMS के 2 फार्मूले होते हैं, 3RT/m और 3 KBT/m। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में।